बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याहिया हुसैनी आप तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। सबसे पहले आप तमाम लोगों की चाहत, मोहब्बत, खुलूस का बेहद शुक्रिया जो हमारे साथ कनेक्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। आज से जनाब रावलपिंडी में पाकिस्तान, श्रीलंका और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीमों के दरमियान ट्राई सीरीज़ क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत होने जा रही है और इफ्तिताही मैच पाकिस्तान और जिम्बाब्वे की क्रिकेट टीमों के दरमियान मुनक्किद हो रहा है। याद रहे पहले इस टूर्नामेंट में अफ़गानिस्तान की टीम को खेलना था, लेकिन पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की कशीदगी और उसके बाद अफ़गान टीम ने इस टूर्नामेंट में शिरकत से इनकार किया और जिम्बाब्वे की टीम जो है वो पाकिस्तान आई है और T10 टूर्नामेंट हो रहा है अबू धाबी के शेख ज़ायद क्रिकेट स्टेडियम में। वहाँ कोयटा ग्लैडिएटर की एक टीम पार्टिसिपेट कर रही है, उसमें सिकंदर रज़ा थे, लेकिन चूंकि अब वो जिम्बाब्वे की T20 टीम को लीड कर रहे हैं तो वो जनाब अब उस टूर्नामेंट में नहीं खेल रहे। कल बड़ी अच्छी उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस रही और प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारे कप्तान सलमान अली आगा ने भी की। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उभर रहा है कि हम जो नारा लगा कर आए थे कि तब्दीली का, कि जनाब हम तब्दील कर देंगे, हम T20 क्रिकेट में जो हैं वो नए खिलाड़ियों के साथ जाएंगे, T20 क्रिकेट में हम एक ऐसी टीम तश्कील देंगे जो कि मुस्तकबिल के तकाज़ों से हम आहंग होगी। अब जो मौजूदा टीम को मैं देख रहा हूँ, कल सलमान अली आगा से भी सवाल हुआ और सलमान अली आगा से पूछा गया कि जी आप नए खिलाड़ियों को मौका देंगे? उन्होंने कहा बिल्कुल नए खिलाड़ियों को मौका देंगे। कौन से नए खिलाड़ी इस टीम में? एक हसन नवाज था बेचारा, उसको भी आपने दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर कर दिया और चंद नाकामियों के ऊपर आपने इस टीम के दरवाजे उस पर बंद कर दिए हैं। वो इस्लामाबाद के लिए कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेलने पर मजबूर है। अब्दुल समद को आप लेकर आए हैं, लेकिन फ़खर जमान की वापसी के बाद अब मेरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या इस प्लेइंग 11 में अब्दुल समद की जगह बनती है? क्योंकि अभी अगर फ़खर जमान की इस प्लेइंग 11 में जगह बनी तो कप्तान सलमान अली आगा जो पहले ही अपने नंबर को तलाश कर रहे हैं, अपने नंबर के मुतलाशी हैं, वो आपको और मज़ीद नीचे आएंगे और वो टेस्ट मैच में बॉलिंग कर रहे हैं, वनडे मैच में बॉलिंग कर रहे हैं, लेकिन T20 मैच में वो साइम अयूब पे ज़्यादा भरोसा करते हैं। वनडे मैच में लोग उनसे सवाल कर रहे हैं कि जी आपका बैटिंग नंबर क्या है? भाई जब एक कप्तान का बैटिंग ऑर्डर ही सेटल नहीं होगा तो वो कैसे जाकर डिलीवर करेगा? वो बैट्समैन जो टेस्ट मैच में रन्स कर रहा है, वनडे मैच में सेंचुरी कर रहा है, टीम को जिता रहा है, मैन ऑफ द मैच बन रहा है, उसका रोल ही नहीं डिफाइन होगा तो वो अपने रोल को कैसे डिफाइन करेगा? तो मैं तो अब ये कह रहा हूँ भाई, आप इतने सारे लोगों को वापस लेकर आ गए हैं, नसीम शाह भी आ गए हैं, बाबर आजम भी आ गए हैं, तो बेचारे रिजवान ने क्या कसूर किया है? उसको भी आप टीम में लेकर आ जाए। और अगर वो टीम में आ जाते हैं तो फिर जनाब 2023 वर्ल्ड कप, 2022 वर्ल्ड कप, 2021 वर्ल्ड कप, 2024 वर्ल्ड कप, हम एक बार फिर उसी कॉम्बिनेशन की तरफ वापस जा रहे हैं और ये कैसे चौराहे पे हमारी टीम आ गई है, घूम फिर कर जो है वो सब एक दूसरे के साथ जो है वो मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अगर आपकी कारकर्दगी हो, अगर आपकी परफॉर्मेंस हो तो मुझे इनको खिलाने पर कोई एतराज़ नहीं, किसी को भी कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन पिछले 5 सालों में टीमें बदली हैं, उनकी परफॉर्मेंस बदली है, लेकिन हमारी टीम इन्हीं नामों के साथ जो है वो खेलने पर बज़िद है और एक बार फिर लगता यही है कि हम उसी तरह से जो है वो खेलते हुए आपको दिखाई देंगे। तो ये एक बेहतरीन मौका था, लेकिन बाय द वे मैं जनाब सर पर मौजूद है, चूंकि ICC T20 वर्ल्ड कप नेक्स्ट ईयर राउंड द कॉर्नर है। श्रीलंका में हम अपने सारे मैच खेलेंगे। भारत इस टूर्नामेंट का जॉइंट होस्ट है, डिफेंडिंग चैंपियन है। बट मुझे लगता है कि भाई आप कोई एक्सपेरिमेंट आपको करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी टीम टूर्नामेंट में डिलीवर करे, ये मेरी दिल से ख्वाहिश है। पाकिस्तानी इस टीम के लिए दुआ कर रहे हैं, हम इस क्रिकेट टीम से मोहब्बत करते हैं। तो जिसको खिलाना है, जिसको लाना है, मैं कहता हूं भाई ले आओ और उसको टीम में डाल दो और उसको टीम में खिला दो, क्योंकि कल फिर ये सवाल ना हो, कल फिर ये बात ना हो कि यार वो नहीं था। जिस तरह एशिया कप में हसन नवाज को खराब परफॉर्मेंस पर प्लेइंग 11 में नहीं खिला रहे थे तो सवाल उठ रहा था हसन को प्लेइंग 11 में होना चाहिए, बाबर को इस टीम में होना चाहिए, रिजवान को इस टीम में होना चाहिए। बाबर तो आ गए हैं, रिजवान अभी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वो टेस्ट मैच में भी हैं, वो वनडे मैच में भी हैं, वनडे की उनकी कप्तानी चली गई है, पाकिस्तान बैक टू बैक 2 सीरीज जीत चुका है। प्लेयर सारे ही अच्छे हैं, लेकिन जब तक हम एक पाथवे नहीं बनाएंगे, जब तक हम एक सिस्टम क्रिएट नहीं करेंगे, न बाबर का कसूर है न रिजवान का कसूर है,
ये कसूर जो है वो थिंक टैंक का है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, जो क्या कर रहा है ये सबसे बड़ा सवाल है। आपने इनको निकाला क्यों था, आप इनको वापस क्यों लेकर आए हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। अब आ जाते हैं इस 3 मुल्क की टूर्नामेंट की तरफ। अफगानिस्तान की टीम होती तो शायद मुकाबला होता। श्रीलंका की टीम को मैं अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा। जिम्बाब्वे की टीम अच्छी टीम है, थैंक यू वेरी मच। इन द एब्सेंस ऑफ अफगानिस्तान, उन्होंने हमारी बात पर लब्बैक कहा, खेलने के लिए आए हैं। सिकंदर रजा पाकिस्तानी निजात जिम्बाब्वेन क्रिकेटर हैं और लाहौर कलंदर के लिए बहुत अच्छा खेले हैं और एक मुकम्मल पैकेज हैं इस मुख्तसर फॉर्मेट की क्रिकेट का। तो अब वो जनाब किस तरह अपनी टीम को लड़ाते हैं। होम ग्राउंड पर वो अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज हार गए हैं, बट इस सीरीज से आई थिंक कि हमको क्या सीखना है। ये सीरीज साहबजादा फरहान के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिस तरह मैंने कहा कि फ़खर वापस आ रहे हैं, तो होपफुली साइम के साथ ओपन करते हुए आपको साहबजादा फरहान नज़र आएंगे। नंबर 3 पर बाबर होंगे, और ये भी हो सकता है कि साइम अयूब, जिनको आपने आखिरी मैच में बाहर बैठाया, उनको आप मजीद बाहर बैठा दें। लेकिन जो इस वक्त सिनेरियो आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, उसमें साइम के साथ साहबजादा फरहान ओपन कर रहे हैं, 3 पर बाबर आ रहे हैं, 4 पर फ़खर खेले तो वो आएंगे और 5 पर आपके कप्तान सलमान अली आगा बैटिंग करेंगे। तो अब आपको समझ आ गया है कि हसन टीम में क्यों नहीं है। उसके बाद जनाब नंबर 6 पर तो विकेट कीपर खेलेगा उस्मान खान की शक्ल में। क्या आप साहबजादा फरहान से विकेट कीपिंग कराएंगे? अगर साहबजादा फरहान को इस टीम में अपनी जगह रखनी है, अगर साहबजादा फरहान को मुस्तकबिल में इस टीम के साथ एसोसिएट रहना है, तो मेरी तो उनको ये सलाह होगी कि वो विकेट कीपिंग ग्लव्स संभाल लें। तो ऐसे टॉप 6 नंबर पे आप मुझे बताइए कहाँ खेलेंगे? अब्दुल समद नहीं खेलेंगे ना? बिल्कुल, या तो फिर साइम बाहर बैठेंगे, बाबर बाहर बैठेंगे, या फ़खर बाहर बैठेंगे। 1-2 मैच शायद खिला दें आप अब्दुल समद को। फिर आपके 2 ऑलराउंडर हैं, फ़हीम अशरफ हो गए, उसके बाद आपके पास जो हैं वो जनाब नवाज़ हो गए, और फिर अबरार या उस्मान तारिक, उनमें से कोई एक खेलेगा। हारिस एंड शाहीन शाह अफरीदी। तो फिर सलमान मिर्ज़ा कहाँ गए? बड़ा सवाल है। तो जनाब अभी तो हम 2 प्लेयरों को लेकर आए हैं, सलमान मिर्ज़ा को, तो हमें अपना एक बॉलर बैठाना पड़ेगा, और वो बॉलर हम बैठाएंगे तो आप देख लीजिए इस तरह बैटिंग में भी जो है वो सिचुएशन क्रिएट हो गई है। तो टफ कॉल है। और अभी तो शादाब ने इस टीम में लैंड करना है। मैं लैंड करने का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि ना तो वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी खेले हैं, ना तो जनाब उन्होंने कहीं परफॉर्म किया है। कंधे की इंजरी से सेहतयाब होने के बाद उनकी टीम में वापसी की जो आवाज़ें हैं वो बुलंद हो रही हैं। आखिरी बात जो है वो ये है कि बड़ी अच्छी बात है, हमको टेस्ट सीरीज़ जीतना चाहिए थी साउथ अफ्रीका के साथ। अनफॉर्चुनेटली हम वो टेस्ट सीरीज़ नहीं जीत सके, और जनूबी अफ्रीका की टीम जिस तरह की कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है, और उन्होंने साबित किया है कि जनाब उनमें दम भी है, उनमें तप्पड़ भी है, और वो एजाज़ का दिफा करने के एक बेहतर जनाब मुस्तहिक भी हैं। उन्होंने ये साबित किया है अपने खेल के साथ। ईडन गार्डन कोलकाता में 3 दिन में उन्होंने होस्ट भारत को जो है वो दीवार से लगा दिया। हमने T20 सीरीज़ जीती है, हमने वनडे सीरीज़ जीती है, तो अब हमारी टीम जो है वो फॉर्मेशन बनाने के जानिब गामज़न है, और हमारी टीम को जनाब मुस्तकबिल में वर्ल्ड कप खेलना है। इसके अलावा कोई दूसरा सवाल नहीं बनता, कोई दूसरा सवाल नहीं उठता। लेकिन अब आने वाले दिनों में माइक हैसन के लिए, टीम मैनेजमेंट के लिए एक कड़ा सवाल है, कप्तान के लिए कड़ा सवाल है, क्योंकि अब कुछ खिलाड़ी वापस आए हैं और हो सकता है आने वाले दिनों में कुछ और भी वापस आ जाए। तो टीम कॉम्बिनेशन जो हम बात कर रहे थे मॉडर्न डे क्रिकेट की, हम बात कर रहे थे टीम के लिए खेलने की, हम बात कर रहे थे एग्रेशन की, हम बात कर रहे थे तेज खेलने की, एक मर्तबा फिर हम घूम फिर कर उन्हीं पुराने खिलाड़ियों की तरह वापस आ रहे हैं। घूम फिर कर हमने जनाब चक्कर लगाया नए खिलाड़ियों को, कुछ मुल्क दिखाए, कुछ ड्रेसिंग रूम की सैर कराई, और अब एक एक करके उनको बाहर कर रहे हैं। और एक बार फिर हम माजी की वर्ल्ड कप स्क्वाड की तरफ जा रहे हैं। ये मेरी राय नहीं है, आप पाकिस्तान टीम को उठाकर देख लीजिए। हालात व वाक़यात टीम के नाम इस बात का खुलासा कर रहे हैं। मैं दोबारा यही बात करूंगा कि जनाब आपने जिनको खिलाना था वो नंबर पर नहीं खेले। जब नंबर पर नहीं खेलेंगे तो वो डिलीवर क्या करेंगे? इसमें कोई शक नहीं है
कि अपने साथ इंसाफ नहीं किया मोहम्मद हारिस ने, लेकिन वो ये पूछेंगे कि मैं जिस नंबर पर खेलता हूँ आपने मुझे उस नंबर पर नहीं खिलाया। उस्मान खान एंड साहबजादा फरहान कमज़ोर कड़ी हैं इस टीम की, और वो कभी भी बाहर हो सकते हैं, इसमें कोई शक व शुबे की गुंजाइश नहीं है। तो अगर वो कभी भी बाहर हो सकते हैं तो रिजवान की टीम में वापसी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है। रही बात जनाब शादाब खान की, जिस तरह हम अंदर बाहर कर रहे हैं, अबरार को कारकर्दगी दिखाने के बावजूद कभी खिलाते हैं कभी बिठाते हैं, तो वाज़े तौर पर हमें यही लग रहा है कि हमारी जो टॉप प्रायोरिटी है वो एक्स वाइस कैप्टन शादाब खान है। ये मेरी राय है, आप मेरी इस बात से किस हद तक इत्तेफाक करते हैं, आपकी राय का मैं इंतज़ार करूँगा। और ये तनकीद नहीं है, ये तशवीश नहीं है, ये एक हकीकतनामा है जो मैंने आपके सामने रखा है। अगली वीडियो तक के लिए सैयद याह्या हुसैनी आपसे इजाज़त चाहेगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।